अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हिबा मुगल एंड आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। सो जी, टुडेज टॉपिक इज ऑल अबाउट स्ट्रेस. Do you often feel overwhelmed, anxious, or under constant pressure? You are not alone. Stress has become one of the most common challenges in today's fast-paced world. In this video, we will explore that what stress really is, its causes, the factors that increase it, real-life examples, and how you can manage and reduce it effectively. So, what is stress? स्ट्रेस बेसिकली एक हमारी बॉडी का एक नेचुरल रिस्पॉन्स और एक रिएक्शन होता है जो किसी भी चैलेंज और प्रेशर के नतीजे में आता है. इट कैन बी फिजिकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल. लिटिल बिट स्ट्रेस एक हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट भी होता है दैट इट कैन मोटिवेट टू परफॉर्म बेटर. लाइक आपका पेपर है और आप उसकी डेडलाइन फिनिश होने से पहले उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, दैट इज़ गुड. बट टू मच स्ट्रेस स्पेशली इफ इट्स लॉन्ग टर्म कैन हार्म बोथ आवर माइंड एंड बॉडी. अगर हम काजेज़ की बात करें कि स्ट्रेस की वजह क्या बनती है, तो स्ट्रेस कैन कम फ्रॉम मैनी डिफरेंट एरिया ऑफ लाइफ. सम कॉमन काजेज़ इंक्लूडेड कि आपके वर्क और स्टडीज़ का प्रेशर आप पे है, हैवी वर्कलोड है, डेडलाइंस है, एग्जाम्स का प्रेशर है अगर आप स्टूडेंट हैं, रिलेशनशिप्स अगर आपके ऐसे हैं, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, ब्रेकअप्स हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग्स विद फ्रेंड्स हैं. इसके अलावा फाइनेंशियल अगर प्रॉब्लम्स चल रही है, इफ़ समवन इज स्ट्रगलिंग टू पे बिल्स और जॉब इनसिक्योरिटीज़, हेल्थ इश्यूज़ हैं अगर कि इलनेस आ रही है, कोई क्रोनिक पेन है, वरी अबाउट मेडिकल रिपोर्ट्स चल रही हैं एंड ऑल. और इस चीज़ की वजह से एक लाइफ बहुत ही मुश्किल से मैनेज हो रही होती है. अगर हम देखें कि इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इंक्रीज कर रहे हैं स्ट्रेस का लेवल, दैट नॉट एवरीवन रिएक्ट्स टू स्ट्रेस द सेम वे. सम फैक्टर्स मेक्स अस मोर वल्नरेबल. अब एक किसी पर्सन की एक पर्सनालिटी ऐसी होती है जो परफेक्शनिस्ट होते हैं या ओवर थिंकर्स होते हैं, वो अपने ऊपर ज़्यादा चीज़ों का प्रेशर ले जाते हैं जिसकी वजह से वो बहुत टाइम तक स्ट्रेस में रहते हैं. इसके अलावा लेक ऑफ सपोर्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही होती है इन स्ट्रेस, दैट हैविंग नो फ्रेंड्स और फैमिली टू शेयर पर्सनल प्रॉब्लम्स. इसके अलावा लाइफस्टाइल अगर आपका ऐसा है, स्लीप डिस्टर्ब है, पुअर स्लीप है, अनहेल्दी डाइट है और कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई वॉक नहीं है, तो ये आपको स्ट्रेस की तरफ बहुत जल्दी ले जाता है. टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का अगर इस्तेमाल आप बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंटली कर रहे हैं, नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, आप सोशल कंपैरिजन में आए, ये इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो रही है आपके माइंड के अंदर, तो आप स्टक हो जाते हो और दैट कैन लीड टूवर्ड्स द स्ट्रेस. अगर हम डेली लाइफ एग्जांपल्स की बात करें तो हम नॉर्मली अपनी लाइफ में देख रहे होते हैं, जिसको हम रिलेट कर रहे होते हैं कि शायद हम जनरलाइज एंजाइटी के अंदर है कि हमें हर चीज़ की एंजाइटी हो रही है. स्ट्रेस कैन लीड टूवर्ड्स एंजाइटी. लेकिन कुछ ऐसी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं जो डेली लाइफ में आती हैं, जैसे लेट्स सी हाउ स्ट्रेस शोज अप इन डेली लाइफ. दैट अ स्टूडेंट पैनिकिंग द नाइट बिफोर द एग्जाम्स. किस बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, बिल पे करना है, उसकी प्रॉब्लम है, घर में हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप अच्छा नहीं कर रहा तो बच्चे उस चीज़ को देख के पैनिक कर रहे हैं. कोई ट्रैफिक में अगर आप स्टक हो गए और आपकी जॉब का जो टाइम है वो 8 बजे और आप 8:15 हो गया आपको रोड पे, तो आप तब पैनिक कर जाते हैं. इसके अलावा आप इरिटेट हो रहे होते हैं, आपको गुस्सा आ रहा होता है. दैट दीज एवरीडे मोमेंट्स पाइल अप एंड लीड टू लॉन्ग टर्म स्ट्रेस. अब इसके जो आपकी बॉडी पे इफेक्ट्स हैं हम देख लेते हैं कि स्ट्रेस क्या क्या इफेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर छोड़ा होता है. दैट स्ट्रेस डज नॉट जस्ट अफेक्ट आवर मूड, इट इम्पैक्ट्स द होल बॉडी. फिजिकल अगर हम स्ट्रेसर्स की बात करते हैं तो आपको सर दर्द होना शुरू हो जाता है, बीपी के अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो हाई हो जाते हैं, शुगर या डायबिटीज़ का कोई इशू है तो वो हाई या लो होना शुरू हो जाती है. आपका इम्यून सिस्टम इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, लाइक वीक इम्यूनिटी लेवल हो जाता है, आपको कोई चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही होती है. इसके अलावा आपको स्टमक इशूज़ बहुत ज़्यादा आ जाते हैं. अगर हम इमोशनल इश्यूज़ की बात करें तो इरिटेबिलिटी, हर वक्त आप इरिटेट रह रहे होते हैं, हर किसी से झगड़ा कर रहे होते हैं, सैडनेस आ जाती है आपके अंदर, एक एंजाइटी की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, हर चीज़ को आप लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हो. बिहेवियरल चेंजेस ये आते हैं कि आप यहाँ तो स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा लोगों को ऐसा होता है कि भूख लगना शुरू हो जाती है, कुछ लोगों की भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है. तो ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, लेकिन दोनों सिचुएशन बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती हैं. इसके अलावा बहुत से लोग जो स्ट्रेस से कोप अप नहीं कर पाते तो वो उसको अपनी तरफ से थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होने के लिए बहुत सी ड्रग्स या स्मोकिंग वगैरह की तरफ चल पड़ते हैं और अवॉइड करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को. इसके अलावा अगर हम देखें कि ट्रीटमेंट और कोपिंग स्ट्रेटजीज़ क्या हैं स्ट्रेस की, तो हम ये देखते हैं दैट थैंकफुली स्ट्रेस कैन बी मैनेज्ड. अब किस तरह से मैनेज कर सकते हैं वो ये है कि हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए. लाइक अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी है तो आप अपनी डेली की रूटीन एटलीस्ट ख़राब ना करें, आप रेगुलर वॉक करें, एक्सरसाइज करें, अच्छी नींद लें और बैलेंस्ड डाइट यूज़ करें. इसके अलावा रिलैक्सेशन टेक्निक्स है, लाइक डीप ब्रीथिंग है, योगा है, मेडिटेशन है, आपको ये करना है. इसके अलावा
टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स आपको आनी चाहिए, लाइक आप अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करो। प्रोक्रेस्टिनेशन जो कि एक बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स में देखने में आती है या नॉर्मल डे में बड़ी ज़्यादा देखने आती है कि जिस बंदे को किसी चीज़ का स्ट्रेस है तो वो बहुत ज़्यादा अपने कामों को डिले कर रहा होता है, अवॉइड कर रहा होता है। पॉजिटिव थिंकिंग अपने अंदर मेंटेन रखिए, अपने नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करें और फोकस करें सॉल्यूशंस के ऊपर। सोशल सपोर्ट एक बहुत रोल प्ले कर रही होती है इंपॉर्टेंट, कि आप अपनी फैमिली या फ्रेंड्स या कोई भी काउंसलर्स वगैरह आप उनसे इजीली टॉक करें। कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में होना चाहिए जिसके साथ आप अपनी चीज़ें इजीली डिस्कस कर सकें। अगर आपका ये सारी चीज़ें नहीं मेंटेन हो पा रही या आप नहीं कर पा रहे, देन यू नीड सम प्रोफेशनल हेल्प। और अगर ये आपका स्ट्रेस जो है एंजाइटी या डिप्रेशन को टर्न कर रहा है, लीड कर रहा है इसकी तरफ, तो आपको फिर थेरेपी की सख्त ज़रूरत है एंड यू हैव टू गो टू द थेरेपिस्ट। सो जी, स्ट्रेस इज़ अ नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ बट इट डजंट हैव टू कंट्रोल you. With the right strategies, you can stay calm, focused, and healthy. If you found this video helpful, don't forget to like, share, and subscribe for more content on mental health and personal growth. See you in the next video.